स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर 17 जिसका नाम है ग्राफों से परिचय। इसका एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ग्राफ पेपर पर बिंदुओं A 2,4, B 4,2, C 0,6, D -1,7 को अंकित कीजिए। फिर क्या बोला है, क्या ये सभी बिंदुएं एक सरल रेखा में है। तो हमें कुछ बिंदुएं दी गई हैं, इन्हें हमें क्या करना, ग्राफ में दिखाना है, फिर चेक करना है कि क्या ये एक सरल रेखा में सभी बिंदु हैं या नहीं। तो चलिए इसको भी हम लोग पहले की तरह बनाते हैं, जैसे इसके पहले हमने बनाया था 2, 1, 2। तो देखिए ग्राफ पेपर में दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स अक्ष खींचते हैं। तो चलिए हम लोग एक्स अक्ष खींच लेते हैं। तो देखिए ये हमने क्या खींचा, एक्स अक्ष। अब हम लोग क्या खींचेंगे, वाई अक्ष। ठीक है, तो हमने क्या खींच लिया, वाई अक्ष। तो ये क्या है, ये है एक्स अक्ष। और इधर क्या होगा, एक्स डैश अक्ष। और ऊपर क्या है, वाई अक्ष। और नीचे क्या होता है, वाई डैश अक्ष। तो देखिए यहाँ पे x का मान देखिए सबसे ज़्यादा कितना है, देखिए प्लस में 2, 4, 0, -1 है। ठीक है, तो x का मान प्लस में सबसे ज़्यादा क्या है, 4 है, और माइनस में 1 तक ही है। फिर y का मान देखिए प्लस में 4, 2, 6, 7। तो देखिए y का मान भी क्या है, प्लस में ही ज़्यादा है, y का माइनस वाला मान नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, y वाला प्लस तरफ ज़्यादा लेंगे और x वाला भी 4, 5 लेने से हो जाएगा। तो देखिए इधर x का मान लेते हैं प्लस वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, इधर माइनस वाला का ज़्यादा काम नहीं है, तो इधर लिखते हैं -1, -2, -3, -4 और ये -5। ठीक, तो ऊपर तरफ क्या है, y। तो y का मान प्लस ऊपर तरफ होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब नीचे क्या है, माइनस में लेते हैं y का मान। तो -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला बिंदु क्या है, 2,4, यानी कि x का मान 2, y का मान 4। तो x2 यहाँ पे होगा और y4 यहाँ पे, तो दोनों कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अब हम लोग मिलाते भी हैं। तो इस बिंदु का नाम क्या है, E, और इसका निर्देशांक क्या है, 2,4। ठीक है, उसके बाद देखिए B क्या दिया है, 4,2, यानी कि x का मान 4 यहाँ पे और y का 2 यहाँ पे। तो 4 और 2 दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे। तो अभी दोनों को भी मिलाते हैं। तो ये क्या है, B बिंदु है और इसका निर्देशांक क्या है, 4,2। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, C नंबर में क्या है, 0,6। तो 0 कहाँ पे होगा, देखिए 0,6 मतलब यानी कि x का मान 0 और y का 6। तो एक x का मान 0 यहाँ पे होगा और y 6 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो इस बिंदु का ये का नाम C है और इसका निर्देशांक क्या लिखेंगे, 0,6। ठीक है, फिर देखिए -1,7 D नंबर। तो -1, x का मान -1 इधर और D7, तो -1 और +7। तो देखिए ये वाला बिंदु, इसको हम लोग मिलाते हैं यहाँ से। तो देखिए ये D बिंदु है और इसका निर्देशांक क्या है, -1,7। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या ये सभी बिंदुएं एक सरल रेखा में है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नहीं, सभी बिंदुएं एक सरल रेखा में नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, नहीं सभी बिंदुएं एक सरल रेखा में नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। तो 5 देखिए क्या है, ग्राफ पेपर को देखकर बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। तो देखिए ये ग्राफ है, इसको देखकर क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे कुछ बिंदुएं दी गई है A, B, C, D और E। तो इन बिंदुओं के हमें क्या करना है, निर्देशांक निकालना है, लिखना है।
तो देखिए सबसे पहला बिंदु क्या दिख रहा है, ए। तो ए को हम लोग, ए का निर्देशांक क्या होगा, तो देखिए ए का निर्देशांक के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस बिंदु को एक्स अक्ष के सीधा में रख के मिलाते हैं। ठीक है, फिर इस बिंदु को वाई अक्ष के साथ भी मिलाते हैं। तो देखिए ए का निर्देशांक मिल गया, तो ए का निर्देशांक क्या हुआ 2,3। ठीक है, तो पहले हम लोग सबको मिला लेते हैं, उसके बाद एक साथ हम लोग निर्देशांक लिखेंगे। तो बी का निर्देशांक देखिए क्या होगा, बी को पहले बी बिंदु को क्या करना है, एक्स अक्ष से मिलाना है, फिर बी बिंदु को वाई अक्ष से। तो देखिए बी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 5,2। अब क्या करना है, सी बिंदु का निर्देशांक। तो सी बिंदु को पहले एक्स अक्ष से मिलाइए। तो देखिए कहाँ पे मिलेगा, एक्स अक्ष पे -3 पे, और वाई अक्ष पे कहाँ पे मिलेगा, +2 पे। तो सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -3,2। अब डी के लिए, डी को मिलाते हैं पहले एक्स अक्ष से। तो डी एक्स अक्ष से कौन से बिंदु से मिलेगा, -4 से। अब इसको वाई अक्ष पे मिलाते हैं, तो वाई अक्ष पे ये किस पे मिलेगा, -3 पे। ठीक है, तो डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -4, -3। अब देखिए ई का, ई को पहले हम लोग एक्स अक्ष से मिलाते हैं। तो एक्स अक्ष से मिले आएंगे, तो ई कहाँ से मिलेगा, +5 से। और वाई अक्ष पे कौन सा बिंदु से ये मिलेगा, तो वाई अक्ष से देखिए ये -4 से। ठीक है, तो हमने मिला लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, सबका निर्देशांक लिखते हैं। तो देखिए ए बराबर, तो ए बराबर, ए का निर्देशांक क्या है, देखिए ए का निर्देशांक 2,3। फिर बी, तो बी का निर्देशांक क्या है, बी का मान देखिए एक्स में 5 और वाई में 2, तो 5,2। अब देखिए सी का, तो सी का निर्देशांक देखिए एक्स अक्ष पे सी का मान -3 और वाई अक्ष पे +2, तो -3,2। फिर डी का भी लिखते हैं और ई का। तो डी का देखिए एक्स अक्ष पे क्या है, -4 और वाई अक्ष पे -3, यानी कि -4, -3। फिर ई का देखिए, ई क्या है, एक्स अक्ष पे क्या है 5 और वाई अक्ष पे -4, तो +5, -4। तो ये सारा हो गया हमारा आंसर। ठीक है।